दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपने बेड पर आराम से सो रहे हैं, तभी अचानक से आपका बेड हिलने लगता है। आप घबरा कर उठते हैं और देखते हैं कि आपके रूम का सारा सामान एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप अपने कमरे की खिड़की खोलकर देखते हो, बाहर तो भाई तबाही मची हुई है। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, जानवर घबराए हुए हैं और पक्षी बड़े बड़े झुंडों में पगलाए हुए घूम रहे हैं। देखते ही देखते आपके सामने कुछ पुरानी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और शायद अब अगला नंबर आपका है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो क्या ये कोई अर्थक्वेक है, और अगर हाँ तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है? आप तुरंत टीवी खोलकर देखते हैं। हाथ में माइक लिए अपने बेहाल स्टूडियो में डांस करते हुए एंकर बताता है कि धरती अपने रोटेशन को तेज कर रही है, पर आखिर कितना तेज? दोस्तों जब आप फुटबॉल या बास्केटबॉल को अपनी उंगली पर रखकर घुमाते हो तो आपको लगता है कि भाई चलो इसकी स्पीड थोड़ी और तेज करते हैं। अगर ये और तेज घूमेगा तो कितना कूल लगेगा ना। अब जरा सोचिए कि अगर भगवान भी एक दिन आप ही की तरह धरती को उस फुटबॉल की तरह तेज घुमाने का इरादा कर ले तो क्या होगा? अगर एक दिन अचानक से धरती की रोटेशनल स्पीड तेज होने लग जाए तो हम कब तक सरवाइव कर पाएंगे? और क्या होगा अगर धरती लाइट की स्पीड से घूमने लगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर धरती लाइट की स्पीड से घूमने लग जाए तो। दोस्तों पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन करने के लिए 23 घंटे 56 मिनट्स और 4.09053 सेकेंड्स का समय लगता है। पृथ्वी का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर्स का है और उसकी रोटेशनल स्पीड 460 मीटर्स पर सेकेंड है। मतलब भाई धरती हर सेकेंड करीब आधा किलोमीटर मूव कर रही है, लेकिन हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। पर आखिर क्यों? वेल इसका सीधा सा रीजन है रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षता। जब हम एक कार के अंदर बैठे हुए होते हैं तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि कार कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर कोई इंसान बाहर खड़े होकर उस कार को देखता है तो उसे कार मूव होती हुई नजर आती है। अब सिमिलरली धरती पर रहने वाले हम इंसान इसकी रोटेशनल स्पीड के यूज्ड टू हो चुके हैं, इसीलिए हमें इसका अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इसकी स्पीड अचानक से तेज होने लग जाए तो? वेल दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि धरती हर जगह पर सेम स्पीड से नहीं घूमती है। इक्वेटर के एरिया में इसकी स्पीड 460 मीटर्स पर सेकंड की होती है, जो पोल की ओर जाते हुए कम होती रहती है, और पोलर एरिया में ये 0 हो जाती है। धरती पर जीवन भी इसी रोटेशन के कारण मौजूद है और यही रोटेशन हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। धरती के अपनी एक्सिस पर रोटेट होने के कारण ही दिन और रात की साइकिल चलती रहती है और समय समय पर मौसम बदलते रहते हैं। मतलब अगर हम इस रोटेशनल स्पीड में थोड़ा भी चेंज करते हैं तो इसके इफेक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे। अगर हम धरती की रोटेशनल स्पीड को सिर्फ 0.45 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि 460.45 मीटर्स पर सेकेंड कर देते हैं, तो हमारा एक दिन 90 सेकेंड्स छोटा हो जाएगा। ये इतना बड़ा चेंज नहीं होगा जिसे आप अपने डेली लाइफ में नोटिस करें, लेकिन क्लाइमेट पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। धरती का सी लेवल 1.5 से 2 सेंटीमीटर्स तक इंक्रीज हो जाएगा और समुद्र का पानी धीरे धीरे इक्वेटर से पोल्स की ओर माइग्रेट करने लगेगा। हालांकि इसका हमारी धरती पर लॉन्ग टर्म में कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो चलिए धरती को थोड़ा सा और तेज घुमाते हैं। अब अगर हम इसकी रोटेशनल स्पीड को 45 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज कर दे, यानी कि 505 मीटर्स पर सेकेंड कर दे, तो ये हमारे एक दिन के ड्यूरेशन को 2 घंटे कम कर देगा। जो एक दिन आज 24 घंटों का होता है वो करीब 22 घंटों का ही होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये दिन अब 22 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, हमें इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है? वेल आपको बता दूं कि ये चेंज आपकी डे एंड नाइट की साइकिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने वाली है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सोना कब है और जागना कब है। 22 घंटों वाले दिन को एडजस्ट करने के लिए आपको अपने कैलेंडर में कुछ और दिन एडजस्ट करने होंगे, और वो संडे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मोदी जी जो पहले 18 घंटा काम किया करते थे वो अब दिन में सिर्फ 16 घंटे ही काम कर पाएंगे, और शायद अब उन्हें अपने फॉरेन टूर्स की ड्यूरेशन में कुछ और दिन भी ऐड करने पड़े।
ऐसा करो, मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल। लेकिन धरती की रोटेशन इंक्रीज होने का असर सबसे ज्यादा हमारे क्लाइमेट पर देखने को मिलने वाला है। समुद्र में 20 मीटर तक ऊंची लहरें उठने लगेंगी और इक्वेटर के पास सुनामी की कंडीशंस बनेंगी। मुंबई, ढाका, वेनिस और न्यूयॉर्क जैसे शहर पानी में डूबने लगेंगे और करोड़ों लोगों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब अगर हम धरती की रोटेशनल स्पीड को डबल कर दे, यानी कि 920 मीटर्स पर सेकंड कर दे, तो ये हमारे लिए बेहद डिवास्टेटिंग होने वाला है। समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी कि जमीन पर मौजूद हर एक चीज पानी के अंदर डूब जाने वाली है। इस पानी से आप धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन्स पर चढ़कर ही बच पाएंगे। धरती के चारों ओर घूमने वाली सैटेलाइट्स इसकी रोटेशन के साथ एक निश्चित स्पीड पर रोटेट करने के लिए डिजाइंड होती है। अगर धरती की रोटेशनल स्पीड अचानक से इतनी तेज हो जाएगी तो सारी सैटेलाइट्स का धरती के साथ सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा और हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। हम ना तो एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे और ना ही टीवी पर कोई न्यूज़ सुनना पॉसिबल हो पाएगा। नाउ आई गेस ऐसे समय में आप टीवी देखने की तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन ये जरूर प्रे करेंगे कि इंडियन आर्मी का कोई जवान आकर आपको रेस्क्यू कर ले। हालांकि बुरी खबर यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस भी कहीं ना कहीं धरती की रोटेशनल स्पीड पर डिपेंड करते हैं और इसकी स्पीड डबल हो जाने पर वो भी फेल हो जाएंगे। इसका वेदर पर भी बहुत बुरा असर होने वाला है। आपके चारों ओर प्रेजेंट हवा में मॉइस्चर की मात्रा तेजी से बढ़ जाएगी। इससे चारों ओर घना कोहरा छा जाएगा पूरा कोहरा ही कोहरा और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। अब अगर हम इसी तरह पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड को तेज करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इंसान जमीन पर टिक ही नहीं पाएंगे और हर चीज हवा में उड़ जाएगी। धरती की रोटेशनल स्पीड 7,886 मीटर्स पर सेकेंड की होने पर इसकी रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटी की फोर्स को पार कर जाएगी और हम सभी जमीन को छोड़कर आसमान की सैर पर निकल जाएंगे। जो बारिश आज आपको आसमान से धरती की ओर बरसती हुई दिख रही है वो धरती से आसमान की सैर करेगी, यानी कि आपको रिवर्स रेन देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली आप भी इस रेन के साथ सैर कर रहे होंगे। अगर आप इस स्पीड को 11,000 मीटर्स पर सेकंड तक ले जाते हैं तो धरती का शेप ओवल होने लगेगा। इसकी कोर इक्वेटर की ओर से बल्ज होने लगेगी और पोल्स की ओर से फ्लैट होने लगेगी। पृथ्वी पर हमें ऐसे अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और भाई कल्पना करने वाला उस समय तक शायद कोई होगा भी नहीं, क्योंकि इतनी तेज घूमती धरती पर किसी का भी बच पाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपने घर को इस तरह तबाह होते हुए देखना चाहते हो तो आपको धरती के इस कंडीशन तक पहुंचने के काफी पहले ही इसे छोड़कर बाहर निकलना होगा। तो भाई लोग क्या बोलते हो, क्या मुझे इसकी स्पीड और बढ़ानी चाहिए और क्या अब हमें अपनी धरती को लाइट की स्पीड से घुमा देना चाहिए? क्या कह रहे हो, घुमा दिया जाए? तो चलो घुमाते हैं। अब अगर हम धरती की रोटेशनल स्पीड को 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड की कर देते हैं तो ये धरती की आज वाली स्पीड से 6,52,000 गुना ज्यादा तेज होगी। धरती की शक्ल, सूरत और शेप पूरी तरह से बदल जाने वाला है। आज जो धरती एक स्फीयर की शेप मेंटेन किए हुए है वो धीरे धीरे फ्लैट होने लगेगी और कुछ ही पलों में बिल्कुल एक डिस्क की तरह फ्लैट हो जाएगी। आई गेस उस समय फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग प्राउडली कह पाएंगे कि धरती फ्लैट है, यस। लेकिन मेरे दोस्त, दुख की बात यह है कि उस समय तक वो और उनकी पूरी फ्लैट अर्थ सोसाइटी भी फ्लैट हो चुकी होगी। इतनी तेज स्पीड के कारण धरती पर टाइम स्लो होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। मतलब इसकी हर चीज जहां थी वहां रुक जाने वाली है, जैसे कि किसी ने स्टैचू कह दिया हो। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन के अनुसार अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मास वाली पृथ्वी एक छोटे से ब्लैक होल में बदल जाएगी। इस ब्लैक होल की साइज 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होने वाली, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस समय तक तो वैसे भी हम लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। लाइट की स्पीड से घूमती हमारी धरती एक ग्रह बनकर कभी नहीं रह सकती। अब इन सब से हमें यही सीखने को मिलता है कि धरती पर हर एक प्रोसेस जो चल रही है उसका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर हम धरती की स्पीड को थोड़ा भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये सीधा हम इंसानों के एग्जिस्टेंस पर ही असर डालने वाली है। हमारी धरती आज जिस स्पीड से घूम रही है वही इस ग्रह पर जीवन के होने का कारण है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।